हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पशुओं से संबंधित सामान्य जानकारी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस चक्कर। स्ट्रेस चक्कर। स्ट्रेस चक्कर, इसको मध्य चक्कर भी कहा जाता है। यानी कि जो गायों में जो हार्मोन का मासिक परिवर्तन होता है उसे मध्य चक्कर या स्ट्रेस चक्कर कहा जाता है। और ये 21 दिन का होता है। तो गाय, भैंस और सुअरी, घोड़ी, इन सब में जो स्ट्रेस चक्कर होता है वो 21 दिन का होता है। तो इसकी जो परिभाषा स्ट्रेस चक्कर किसे कहते हैं, यानी कि जो मासिक हार्मोन का परिवर्तन। मासिक हार्मोन का परिवर्तन। यानी कि जो गायों में जो हार्मोन का जो चेंज होता है, मासिक परिवर्तन होता है, उसे स्ट्रेस चक्कर कहा जाता है। और ये स्ट्रेस चक्कर की जो अवधि है वो 21 दिन की रहती है। तो जैसे पशु का गर्मी में आना, पशु का गर्मी में आना, ताव में आना, और गांव में अपनी जो देसी भाषा में कहा जाता है पशु का जो पाला आना। तो इसकी जो अवधि है वो 21 दिन की रहती है। तो जो पशु का जो स्ट्रेस चक्कर है वो 21 दिन का रहता है। तो जो ये स्ट्रेस चक्कर है ये मादा में होता है। ये किस में होता है? मादा पशु में होता है। मादा पशु में होता है। तो ये जो स्ट्रेस चक्कर है 21 दिन का ये होता है गाय में, भैंस में, सूअरी में, etc। इसके बाद में जो बकरी है उसमें स्ट्रेस चक्कर रहता है। बकरी में होता है 20 दिन का। इसके बाद में जो 17 दिन का होता है, ये होता है सिप में। तो ये 16 और 17 के बीच में रहता है। इसका में जो स्ट्रेस चक्कर होता है वो 16 और 17 के बीच में है। तो ये 16 और 17 के बीच में इसका जो टाइमिंग है ये हो 16.5, यानी कि 16.5 दिन। इसके बाद में आगे चलते हैं। साल में 2 बार। तो साल में 2 बार जो स्ट्रेस चक्कर है वो किसका है? कुतिया का। इसके बाद में ऊँटनी। इसका जो स्ट्रेस चक्कर है वो कितना? 23 दिन। बाकी जो जितने भी बचे हैं उन सब में 21 दिन का ही होता है। गाय, भैंस, सुअरी, घोड़ी, इन सबका जो बाकी इनके अलावा जितने भी बचे हैं उनका स्ट्रेस चक्कर 21 दिन का ही होता है। इसमें आ जाएगा गाय, भैंस, सूरी, घोड़ी, और बाकी जितने भी जानवर वो उनमें जो स्ट्रेस चक्कर है वो 21 दिन का रहता। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा।
यहाँ तक सभी नोट कर लो, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। जो पशुपालन विभाग है उसमें जो गाय को रखने का स्थान है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको गाय का रखने का स्थान, इसे कहा जाता बारन बायरे, या फिर अपनी देसी भाषा में कहा जाता बाड़ा। तो जो गायों को रखने का स्थान है उसे कहा जाता बारन बायरे या फिर बाड़ा कहा जाता। तो ये गायों से संबंधित सामान्य जानकारी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो जो गाय है वो मध्यकाल में, जो आपने सुना ही होगा कि गाय का जोर जोर से रंभाना, जब गाय ताव में होती है या गर्मी में रहती है तो मध्यकाल में जोर जोर से रंभाती है, तो उसे पशुपालन विभाग में क्या कहा जाता है, तो गाय का जोर जोर से रंभाना, इसे कहा जाता है बेलोविंग। तो गाय का जो जोर जोर से रंभाना है, यानी कि गाय का जो, जब गाय जब गर्मी में आती है, ताव में आती है, तो मध्यकाल में जोर जोर से रंभाती है, तो उसे कहा जाता है बेलोविंग। आगे चलते हैं। गायों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, तो गाय का जो समूह होता है उसे हर्ड या हार्ड कहा जाता है। गाय का समूह, इसे कहा जाता है हर्ड। या इसे हार्ड भी कहा जाता है। यानी कि गायों का जो समूह झुंड होता है उसे कहा जाता है हर्ड। यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद में आगे चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक नोट कर लिया आप सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो गायों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 60। तो जो गायों में आपसे पूछा जा सकता है कि गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या, ये हो जाएगी 60। तो गायों में गुणसूत्र कितने होते हैं, 60 गुणसूत्र होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायों में गुणसूत्रों की संख्या बताओ, तो गायों में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 60। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है गायों में दांतों की संख्या कितनी है, दांतों की संख्या। तो गायों में दांतों की संख्या होती है 32। गायों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए,
2022 जो भी नई पशु गणना के अनुसार पशुओं की 212 नस्लों को पंजीकृत किया गया है। यानी कि जो अभी नई पशु गणना के अनुसार वर्तमान में जो अभी 212 पशुओं की नस्लों को पंजीकृत किया गया है, यानी कि जो अपन पढ़ेंगे दो पशुओं की जो 212 नस्लें हैं उनके बारे में। तो 212 नस्लों में किस किस को शामिल किया गया है, चलो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी गाय। तो गाय की कितनी नस्लें हैं, ये हो जाएगी 53। इसके बाद में बैड, ये इसकी हो जाएगी 44। इसके बाद में बकरी, तो आप नोट करिए। तो बकरी की कितनी नस्लें आ जाएगी, 37। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आ जाएगी बफेलो, ये हो जाएगी बफेलो 20। इसके बाद में घोड़ा या खच्चर, घोड़ा या खच्चर, ये हो जाएगी 7। इसके बाद में मुर्गियां, ये हो जाएगी 19। इसके बाद में ऊंट, डक या बतख, ये हो जाएगी 2। इसके बाद में हंस या याक, ये हो जाएगी 1। तो यहाँ तक नोट करो आप। उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया आपने। इसके बाद में जो ऊँट है उसकी हो जाएगी 9। इसके बाद में कुत्ता और गधा, इसकी हो जाएगी 3। तो ये हो गई आपकी टोटल 212 नस्लें। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं।
इसके बाद में जो पशु है, एक तो होते हैं पोलीपेड। पोलीपेड किसे कहते हैं, यानी कि वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं उन्हें पोलीपेड कहा जाता है। यानी कि दो खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी जिनके खुर विभाजित होते हैं। और एक होता है सोलीपेड, यानी कि एक खुर वाले पशु जिनमें जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर जिनके एक ही खुर होता है, वो एक खुर वाले पशु वो कहलाते हैं सोलीपेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीपेड। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वह पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाएगा गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। एक होता है सोलीपेड। तो सोलीपेड किसे कहा जाता है, तो सोलीपेड यानी कि वे पशु जिनके खुर विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि एक खुर वाले जानकर वो एक खुर वाले जो जानवर है वो सोलीपेड के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके जैसे घोड़ा, गधा और खच्चर। यानी कि जो सवारी वाले जानवर है वो एक खुर वाले है तो उन्हें कहा जाता है सोलीपेड। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।